बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 19 दैट इज़ कार्बोनिल कंपाउंड्स पार्ट 1 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लेक्चर नंबर 7। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज इज composed of 3 portions. First portion is multiple choice questions, second portion is short questions या हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चंस हैं जिनमें हमसे रीज़न मांगा गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड पोर्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट लेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से। नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है हमसे कि कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ऑप्शन बी ट्राइगोनल प्लेनर है, ऑप्शन सी पायरामिडल इन ज्योमेट्री है या टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री है। स्टूडेंट्स, इस लेवल तक पहुंचने पर हमें कम से कम ये कंसेप्ट हुआ होगा कि कार्बोनिल कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का मौजूद है, या अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, अगर sp2 हो तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, या sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होगी। इस केस में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इंट्रोडक्शन के बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस किया था और स्पेशली उसमें हमने कार्बोनिल कार्बन को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से जो ग्रुप मौजूद है हमारे पास दैट इज कार्बोनिल कार्बन। ये वाला कार्बन जो है स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कार्बन के अगर 4 बॉन्ड्स हों और चारों के 4 बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन कार्बोनिल कार्बन की केस में आप देख सकते हैं कि 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो कम से कम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस एमसीक्यूज की केस में ऑप्शन ए जो है वो कंप्लीटली गलत है। जब हम बी तक आते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल का मतलब जिसके 3 कॉर्नर हो और प्लेनर हो, एक ही एक्सिस में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है ये एक ही एक्सिस में होंगे, एक्स एक्सिस पर है या वाई है या जेड एक्सिस पर है, लेकिन एक ही एक्सिस में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल होगी। तो इस एमसीक्यूज की केस में हमारा सही ऑप्शन जो है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन सी और डी को भी वाज़ेह करते हैं कि वो क्यों गलत हैं। पायरामिडल इन ज्योमेट्री, स्टूडेंट्स ये याद रखें पायरामिडल ज्योमेट्री जो है दैट इज इन केस ऑफ एमोनिया, और एमोनिया की केस में हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन एटम में मौजूद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कार्बोनिल कार्बन की केस में तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी की केस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसे CH4 मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, अल्केन्स में आपने सीखा था कि CH4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन ऑप्शन बी रह जाएगा। सेकंड एमसीक्यूज में पूछा गया है स्टूडेंट्स के द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों की प्रोनाउंसिएशन ठीक है स्टूडेंट्स। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कैसे कन्वर्ट होगा उसका पूछा गया है हमसे। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं स्टूडेंट्स, मिथाइलिन ग्रुप। अब द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल टू मिथाइलिन इज कैरीड आउट विद, कैसे इसको हम रिड्यूस करवाएंगे कार्बोनिल से मिथाइलिन ग्रुप में। नंबर 1 ऑप्शन ए कैटालिटिक रिडक्शन, ऑप्शन बी जिंक और मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, वोल्फकेशनर रिडक्शन, और ऑप्शन डी जो है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है। स्टूडेंट्स, अगर आप इन ऑप्शंस को गौर से देखें तो ये चारों ऑप्शंस इस केस में ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में स्पेसिफिकेशन नहीं की गई। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर है। दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज वोल्फकेशनर रिडक्शन, ये एसिडिक मीडियम में होगा, ये बेसिक मीडियम में होगा, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीनियम होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन होगा स्टूडेंट्स, नॉट हाइड्रोजीनियम, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन, जिसमें हाइड्रोजोन बनेगा और हाइड्रोजोन को फिर फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में।
लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, बिल्कुल ये उसमें यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेथड हमने डिस्कस किया था, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, और ये भी हमने यूज किया था निकल, प्लैटिनम या पैलिडियम कैटलिस्ट यूज होता है। लेकिन ऑप्शंस चारों ठीक हैं कार्बोनिल को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि अ कंपाउंड C4H10O, कोई कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है C4H10O, यील्ड्स, मतलब यील्ड प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर, यील्ड्स अ कंपाउंड्स विद द केमिकल फार्मूला C4H8O ऑन ऑक्सीडेशन, मतलब इस कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है C4H10O। हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा कंपाउंड है C4H10O। तो स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए पहले 4 कार्बन से ड्रॉ करें, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चारों कार्बन में से सिंगल बॉन्ड लगा लें आप, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच कर लें, इसके साथ 2 और इसके साथ 2, तो 3 और 2 5 और 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स, 7। अब आगे इसके साथ 2 हाइड्रोजन और लगाएं, CH2 बन जाएगा और इसके साथ OH लगाएं। अब ये जो केमिकल फार्मूला लिखा गया है स्टूडेंट्स इन ब्लैक कलर, इसमें आप देख लें, गिन लें, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स, फिर 3 हाइड्रोजन, 2 5 हो जाएंगे, 2 7 और 2 9 और ये 10 हो जाएगा, तो 10 और सिंगल ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर से हमें अंदाजा हो गया कि ये जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन के बाद हमें C4H8O दे रहा है वो असल में कौन सा कंपाउंड है स्टूडेंट्स, अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड भी नहीं है, अल्कोहल का ऑप्शन सही है इस केस में, कीटोन भी नहीं है, और एन एसिड वो जनरल बात की गई है, हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जा रही हो, एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कम से कम 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 में पूछा गया है हमसे कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फॉर्मल्डिहाइड गिव एन एडिशन या एन एडिटिव प्रोडक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टूडेंट्स के जब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में स्पेशली फॉर्मल्डिहाइड, स्टूडेंट्स दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, HCOH या HCHO, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन कहा गया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ CH3MgI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका रिएक्शन बताया गया है हमें कि ये पहले स्टेप में रिएक्शन जब हो जाता है, पहले स्टेप में ये एडिटिव प्रोडक्ट देते हैं। एडिटिव प्रोडक्ट को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, नॉर्मली HCl होता है इन रिएक्शंस में, तो वो हमें कौन सा कंपाउंड देगा, ये याद रखें, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पर हमें अल्कोहल्स देते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड में एक मिथाइल ग्रुप है, कार्बन एटम है, सॉरी स्टूडेंट्स, और इसके साथ जब मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो 2 कार्बन आ जाएंगे, तो जो अल्कोहल हमारे पास बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, और जिनमें 2 कार्बन होंगे उसको हम इथेनॉल कहते हैं या उसको हम एथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इस केस में जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, एथाइल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन रिएक्ट विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट है। अब हम कहते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट्स या वो रिएक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करना होता है। अब एल्डिहाइड्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, तो जब शो नहीं करते, दिस इज सॉरी स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स शो करते हैं, कीटोन्स शो नहीं करते, तो ऑप्शन ए कीटोन है हमारे पास,
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें से वन ऑफ द कंपाउंड इज इथेनॉल, दिस इज एन अल्कोहल, दिस इज एन एल्डिहाइड। तो हमारा जो सही ऑप्शन है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से रिएक्शन करेगा टॉलन्स रिएजेंट के साथ, दैट इज इथेनॉल विच इज इन फैक्ट एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ना ईथर्स उनके साथ रिएक्शन करते हैं, ना कीटोन्स करते हैं और ना अल्कोहल्स करते हैं। बाकी एमसीक्यूज नंबर 6 बोर्ड नंबर 2 पर देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है हमसे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स precipitates cupric oxide Cu2O from Fillings solution but does not react with the sodium metal। क्वेश्चन का मतलब है कि वो कौन सा कंपाउंड है इन चारों में से जो क्यूप्रिक ऑक्साइड को प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर लेता है लेकिन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। नंबर ऑप्शन ए अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन शो करता है। ऑप्शन ए कंप्लीटली रॉन्ग है। फिर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी अगर आप देख लें वो भी अल्कोहल है, प्रोपेनॉल है, कार्बन 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा वो। और ऑप्शन डी जो है दैट इज एसीटोन, कीटोन है। तो फिलिंग सोल्यूशन के साथ हमने लास्ट एमसीक्यूज में बात की कि फिलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स रिएक्शंस शो करते हैं लेकिन कीटोन्स शो नहीं करते। तो जो हमारा सही ऑप्शन है इस केस में दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हेन प्रोपेनल, जब नाम एल से खत्म होगा स्टूडेंट्स तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड्स। तो इस केस में प्रोपेनल इज हीटेड विद फिलिंग सॉल्यूशन, देयर इज कलर चेंज आएगा। फिलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो कलर चेंज आ जाता है और वो कलर कॉपर का सॉल्यूशन है, Cu2O है, कॉपर का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स तो वो ब्लू इन कलर होगा, रिएक्शन के बाद वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें से आप देख लें अ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज स्टूडेंट्स, दिस इज ऑरेंज। कलर चेंज आएगा हमारे पास ग्रीन से ऑरेंज में। कॉपर का आयन तो स्टूडेंट्स ब्लू कलर में होगा तो ग्रीन कलर का कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पर। ऑप्शन ए कंप्लीटली रॉन्ग। ऑप्शन बी जो है या ऑप्शन डी, क्योंकि सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है तो पहले ये सी और डी को इग्नोर करते हैं यहाँ पर विद अ सॉलिड रीजन। नो कलर चेंज, ये तो हो ही नहीं सकता कि एक एल्डिहाइड रिएक्शन करे और वो कलर चेंज शो ना करे, तो ऑप्शन डी भी गलत है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नेगेटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, यहाँ पर अगर आप देखें एमसीक्यूज में फिलिंग सोल्यूशन की बात की गई है तो टॉलरेंस रिएजेंट की बात कहाँ से आ जाती है यहाँ पर। अगर हम कहते हैं कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे तो वो रिएक्शन दे देता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट एमसीक्यूज में उसकी डिस्कशन हो गई। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इस केस में दैट इज अ कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का है। पेपर के लिहाज से अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिनको पेपर में सेक्शन बी में इंक्लूड किया जाता है और 4 मार्क्स होते हैं। या अगर ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं स्टूडेंट्स तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर 2 या 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछा गया है हमसे कि एल्डिहाइड्स कंटेन्स द कार्बोनिल ग्रुप। ये तो वजाहत हो गई चैप्टर में भी, इंट्रोडक्शन में भी और बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में वजाहत हो गई है कि एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, दैट इज फाइन। कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर इसके साथ एक साइड पर कार्बन हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, इससे एल्डिहाइड बनेगा। वही कार्बोनिल ग्रुप होगा अगर उसके दोनों तरफ कार्बन हो, कीटोन बन जाएगा। वही कार्बोनिल ग्रुप होगा स्टूडेंट्स अगर उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, दूसरे तरफ कार्बन हो,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और एस्टर किस वक्त बनेगा स्टूडेंट्स? जब उसके साथ OC ग्रुप अटैच हो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जब एटमों की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस दीज लेटर कंपाउंड्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स। मतलब हमने तो स्टार्ट में एल्डिहाइड की बात की कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होगा, फिर हमने इनकी बात की, कीटोन्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और एस्टर्स की, कि इन कंपाउंड्स में कार्बोनिल कार्बन तो मौजूद है लेकिन एल्डिहाइड से इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। फर्स्ट और सिंपल मेथड तो हमारा ये है स्टूडेंट्स के इनको हम फिलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये बाकी तीनों टॉलरेंस रिएजेंट और फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे, जबकि एल्डिहाइड्स शो करेंगे रिएक्शन। एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर तो वो है। दूसरा फैक्टर ये है स्टूडेंट्स कि एल्डिहाइड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन की बात अगर हम करें तो एल्डिहाइड्स को हम माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, लेकिन बाकी कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स जो हैं उनके लिए हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 2 रीजंस बताए गए आपको कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि एल्डिहाइड्स में ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, और बाकी कार्बोनिल डिराइवेटिव्स में वो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जो कि कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्डेड है, उसकी ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स आपसे कि द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू अ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें से आंसर ये है स्टूडेंट्स कि हमने किताब में चैप्टर में पेज 270 पर और 271 पर पहले हम रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, और उसके बाद एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स दैट इज पोलर ग्रुप, उसमें से पोल्स मौजूद हैं। क्यों मौजूद है पोल्स? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल उस रिएजेंट को या उस स्पीशी को हम कहते हैं विच इज इन द सर्च ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कार्बन सेंटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा स्टूडेंट्स, ये याद रखें। नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसको हम कहते हैं। अब हमने बात की कि या तो एसिड कैटालाइज्ड होगा या बेस कैटालाइज्ड होगा। अगर बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स तो बेस, जैसे न्यूक्लियोफाइल को हम बेस कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज OH ग्रुप, तो वो आएगा कार्बन सेंटर पर अटैक करने के लिए। तो जो बॉन्ड पेयर होगा बिटवीन द कार्बन और ऑक्सीजन वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। और अगर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स तो एसिड अटैक करेगा, जैसे हाइड्रोजन आयन है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे स्टेप में कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है, पाई बॉन्ड पेयर, वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज होगा जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्शन करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये डिटेल हमने स्टडी की थी इस चैप्टर की स्टार्ट में। किस टॉपिक के हेडिंग के अंडर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें हमने एसिड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन डिस्कस करने थे या डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड नंबर 3 पे है स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन व्हाइल अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहले तो क्वेश्चन में जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं स्टूडेंट्स वो आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये है उसमें न्यूक्लियोफाइल होगा, वो स्पीशी विच इज इन द सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की केस में जैसे आप देख सकते हैं, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कार्बन
सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की सर्च में जा सकता है, और जो इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा स्टूडेंट्स। जैसे जनरली हम लिखते हैं Nu, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। और अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इसलिए क्योंकि दोनों कार्बन सेम हैं और दोनों कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को सेम पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किस कार्बन पर अटैक करेगा? क्यों? इसलिए क्योंकि ना तो फर्स्ट कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है ना सेकंड कार्बन पर, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। और हम कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो है वो इजीली तोड़ सकते हैं हम, और सिग्मा बॉन्ड को मुश्किल से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनेगा। स्टूडेंट्स, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ई पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो अल्कीन्स के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। रीजन आपके साथ डिस्कस किया गया स्टूडेंट्स, टेक्स्ट में इस पर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी गई है, टेक्स्ट रीड कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड इजीली देन कीटोन्स। उसका सिंपलेस्ट रीजन क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन करते हैं स्टूडेंट्स के ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन मौजूद हो स्टूडेंट्स तो फिर उससे कीटोन बनेगा, या कार्बन कोई कार्बन बेस्ड डिराइवेटिव हो। और अगर एक तरफ कार्बन हो दूसरे तरफ हाइड्रोजन हो तो वही हाइड्रोजन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, वाइल कीटोन्स में वो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस लाजमी है। तो एल्डिहाइड्स की केस में हम कहते हैं कि माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और कीटोन्स की केस में हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, और इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है स्टूडेंट्स कि कीटोन्स आर समवट लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। उसके दो रीजंस हमने डिस्कस किए थे अंडर द हेडिंग ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, दो रीजंस ये थे कि स्टीरिक हिंड्रेंस है उसमें से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, अगर इसकी तरफ दोनों तरफ कार्बन मौजूद हो तो इससे कीटोन बन जाएगा, और अगर कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन है तो वो एल्डिहाइड होगा। तो स्टूडेंट्स, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कार्बोनिल कार्बन पर इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, तो ये जो मिथाइल ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कार्बोनिल ग्रुप पर जो कार्बन मौजूद है वहां पर उस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा मिथाइल ग्रुप की वजह से। मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। अब कीटोन्स में भी यही प्रोसेस है स्टूडेंट्स, लेकिन कीटोन में दो मिथाइल ग्रुप्स हैं और एल्डिहाइड्स में सिंगल है, तो कीटोन पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा हद तक कम कर सकता है, लेकिन एल्डिहाइड्स कम हद तक पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है। इसलिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आसानी से अटैक कर सकेगा कार्बन सेंटर पर एल्डिहाइड्स की केस में, ना कि कीटोन्स की केस में। और दूसरा इफेक्ट जो है स्टीरिक हिंड्रेंस। अब कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं स्टूडेंट्स, जो साइज में बड़े हैं। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इन मिथाइल ग्रुप्स की रिपल्शन की वजह से कार्बोनिल कार्बन तक नहीं पहुंच सकते,
लेकिन एल्डिहाइड की केस में एक तरफ हाइड्रोजन है जो कि छोटा है साइज में, वो इसी तरह की रिपल्शन कॉज नहीं कर सकता, तो एल्डिहाइड्स रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है आपकी किताब में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की पोर्शन में कि हमारे पास विच टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स इन लेबोरेटरी। हम लैब में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। उसके लिए आपकी किताब में चैप्टर की आखिर में टॉलरेंस टेस्ट और फिलिंग्स टेस्ट यूज किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हैं कि जब हम टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड ले लेते हैं और उसके साथ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो सिल्वर आयंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सिल्वर आयंस पॉजिटिव से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब ये है कि सिल्वर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे एटमों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमोनियम कार्बोक्सिलेट में, साल्ट होगा ये, और उसके साथ साथ सिल्वर एटम्स बनेंगे। ये सिल्वर एटम्स टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ अटैच हो जाएंगे, मिरर लाइक अपीयरेंस होगी। सेकंड टेस्ट जो है हमारे पास दैट इज फिलिंग सॉल्यूशन। फिलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स के कॉपर ब्लू कलर का होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट में, और उसके साथ Cu2O बनेगा। Cu2O कलर रेड हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें अंदाजा हो जाएगा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज नहीं किया था तो कीटोन प्रेजेंट होगा, वो रिएक्शन शो नहीं करते। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पोर्शन को डिस्कस किया और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।